ओम शांति। 7 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं। ये लिंक एक ही रहते, ये लिंक कभी बदलते नहीं। फिर भी एक है गूगल मीट का लिंक और एक है यूट्यूब लाइव का लिंक। दोनों लिंक आप कभी भी इस पर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको ये लिंक नहीं मिल रहे, आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिंक पुनः मंगा सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ आप www.brahmakumarisbkomshanti.com वेबसाइट भी लिंक देख रहे हैं। उस पर भी आप 24 घंटे कभी भी वहां जाकर आप लाइव मुरली देख सकते हैं, हमारी लाइव वीडियोस देख सकते हैं और जितने पिछले वीडियोस हैं सभी देख सकते हैं। और उसके नीचे आप हमारे पुराने जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन सब को देखकर अपनी पसंद के वीडियोस देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा भावे बाबा कहते मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण करें। बाबा आकर हमें अविनाशी ज्ञान रतन देते। क्यों इनको कहा गया अविनाशी ज्ञान रत्न? इनको अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? बाकी दुनिया में जितने भी ज्ञान रत्न हैं वो विनाशी हैं। एक बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न अविनाशी। ऐसा क्यों? क्या समझते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों है, विनाशी ज्ञान रत्न वो क्यों है? दुनिया भर में इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कोटेशंस और मतलब बातें बताई गई हैं, वो विनाशी है। और बाबा जो बताता है वो अविनाशी है। क्यों? जबकि पूरे कल्प में केवल इसी समय बाबा आके बताते हैं। इससे पहले सतयुग में आके नहीं बताते, त्रेता में नहीं बताते, द्वापर में नहीं बताते, कलयुग में नहीं बताते। इनके भी अविनाशी हो गए। और जिन्होंने चलो द्वापर से ही बताए हों, हम बाबा की ही बात को लेते हैं कि आज से 2500 साल बाद ही उन्होंने अच्छी अच्छी बातें ज्ञान रत्न बताए, वो विनाशी है। वो आज से 2500 साल से चले आ रहे हैं, वो विनाशी हो गए हैं। और जो सिर्फ अभी आपका बाबा आया है जुम्मा जुम्मा, अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए, 100 साल में तो विनाश करा देगा। जो 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़े हैं, वो अभी जो पढ़े हैं अभी अभी बाबा ने आके बताया, वो अविनाशी हो गए हैं। क्यों भाई? बाप अविनाशी बाप अविनाशी आत्माओं को अविनाशी ज्ञान दे।
बाप अविनाशी है, चलो। आत्मा भी अविनाशी है, ये भी चलो मान लेते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन क्यों हो गया? अब ये आत्मा को दिया जाने वाला ज्ञान अविनाशी भाई है। देखिए, वो भी तो, हम आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी जितने धर्म पिता है वो भी तो अविनाशी है ना। वो कौन से विनाश होने वाले? हाँ जी, वो देहदारी है, बाह्य देह के लिए ज्ञान देते हैं कि विनाश। आत्माएं तो अमर है ना। वो ज्ञान तो देह के लिए देते हैं। आत्माएं अमर हैं, हम आत्माएं भी अमर हैं, फिर हमारा ज्ञान विनाशी हो गया। परमात्मा भी अमर है, हम आत्मा और परमात्मा सारे अमर है ना। जो ज्ञान शिव बाबा अब आके सुना रहे हैं, वो भी अपने टाइम पर आकर वही ज्ञान देते हैं ना। वो भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, शिव बाबा भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। शिव बाबा भी अपने एक्यूरेट टाइम पर पहले तो नहीं आ सकता, 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकता। हम आत्माएं भी 1 सेकंड पहले नहीं आ सकती, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकती। धर्म पिताएं भी 1 सेकंड पहले नहीं आ सकते, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकते। और जो ज्ञान उन्होंने इस कल्प में सुनाया है, वही वो हर कल्प में आकर सुनाते हैं। शिव बाबा भी वही ज्ञान आकर के सुनाते हैं। फिर वो विनाशी हैं और ये अविनाशी है। क्या करें? बाबा जो संगम में आके ज्ञान सुनाते हैं वो पूरा कल्प चलता है और वो आत्माओं को सुनाता है और आत्मा धारण करती है। भाई ये जो बहन जी बोल रही है, ठीक बोल रही है क्या? किसी को कोई और विचार देना हो तो बताए। हाँ जी, मैं आत्मा हूँ। हाँ जी, आत्मा स्वयं बाप को याद करना है। ये अविनाशी क्या रहता, मैं आत्मा हूँ, यही है बीज रूप मंत्र है। नहीं, जिसने बोला बाप आके सिखाते हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता है कि मैं आत्मा हूँ। जब परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा ये सब सुझाव देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। भाई जी, हाँ जी, जैसे बाबा से हम जो ज्ञान रत्न प्राप्त करते हैं, तो वो जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारा एक शुद्ध लालच होता है, मतलब आत्मा का कल्याण करने के लिए होता है। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई या कोई और ज्ञान प्राप्त करते हैं या कैरियर बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हमारा कोई ना कोई थोड़ा लालच होता है, कैरियर को सेट करना या पैसे कमाना, वहां पर थोड़ा लालच होता है भाई जी। लेकिन बाबा से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो तो शुद्ध लालच है ना, आत्मा का कल्याण करने के लिए। लालच यहाँ भी है, यहाँ शुद्ध लालच है और वहाँ अशुद्ध लालच है। वहाँ सारे शरीर के लिए हम साधन इकट्ठे करते हैं और यहाँ हम जी आत्मा के लिए करते जी भाई जी, हैं। हाँ, कुछ और किसी ने बताना? हाँ जी, ये जो हम लौकिक में या कह लें जो पढ़ाई के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए जो भी नॉलेज दुनिया में समाज में मिलता है, वो तो देह के साथ समाप्त हो जाएगा, देह के साथ विनाश हो जाता है। और बाबा के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान रत्न हमको 21 जन्मों तक चलते हैं, वैसे तो वो भी समाप्त हो जाते, वो भी तो विनाशी हो ही जाते हैं, लास्ट में तो वो भी विनाश हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम सार में आते हैं। मेन बात क्या है कि यहाँ ज्ञान सुनाने वाला और ज्ञान को सुनने वाले समझते ही हैं कि हम अमर हैं। पहली बात यह है, सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों इस स्मृति से सुनाते और सुनते हैं कि हम अमर हैं। वहां सुनने वाले और सुनाने वाले पहले ही अपने आप को समझते हैं कि हम
मरने वाला शरीर है। इसलिए दोनों अपने एक्यूरेट टाइम पर आकर ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान तो एक्यूरेट टाइम पर सुनाते हैं, वही सुनाते हैं जो हर कल्प सुनाते हैं, परंतु वो जो ज्ञान देते हैं वो स्थूल शरीर के उत्थान के लिए, स्थूल शरीर की सुविधाओं के लिए देते हैं। जबकि यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मा को दिया जाता है और आत्मा के उत्थान के लिए दिया जाता है। और वहां जो संस्कार दुनिया वाले ज्ञान के आधार पर बनते हैं, संस्कार वो भी बेशक अगले जन्मों में जाते हैं, वो जाते हैं कर्मों के बंधन अनुसार, परंतु परमात्मा आकर के जो ज्ञान देते हैं वो ड्रामा अनुसार, वहां भी ड्रामा अनुसार, कर्म बंधन अनुसार जो संस्कार हैं वो चलते हैं, चलते यहां भी हैं, परंतु यहां आत्मा अपने लिए उन सभी संस्कारों को पुनर् ड्रामा की शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे संस्कार पुनः सेट करती है। जिन संस्कारों के आधार से उसका पाठ चाहे आदि से है, चाहे मध्य से है, चाहे अंत से है, परंतु जितना समय उसने यहाँ पाठ बजाना है उन सारे संस्कारों को कंप्लीट करके ही घर जाती है। और फिर उन्हीं संस्कारों के आधार से पूरा काल जो भी जितना पाठ उसका है, चाहे 10 साल के लिए है, चाहे 100 साल के लिए है, तो चाहे 5000 साल के लिए है, वो आत्मा यहाँ आकर उसी अनुसार पाठ बजाती है और जाने से पहले परमात्मा से पुनः वो सारे संस्कार बना करके जाती है। परमात्मा आकर सारे यूनिवर्स की आत्माओं को पुनः अपने उस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए सत्य मार्ग देते हैं, जिससे सारी आत्माएं अगले कल्प के लिए पाठ बजाने के लिए अपने संस्कारों को सेट कर लेती है। और वो संस्कार पूरा कल्प जितना भी समय उसको यहाँ पाठ बजाना है वो उसी के अनुसार बजाता है। जब उसके संस्कारों में गिरावट आती है तो उसमें थोड़ा सहयोग देने के लिए ये धर्म पिताएं आकर उनको समय समय पर अपना जो भी उनका अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो दे करके उनको थोड़ा सहयोग देते हैं, परंतु वो सारा सहयोग देह स्मृति में होने के कारण, विनाशी स्मृति में होने कारण, विनाशी विधि होने के कारण, और वो विनाशी ज्ञान थोड़ा ही समय उनको खुशी या सहयोग देता है और उसके बाद फिर वो उसी प्रकार से गिरते ही जाते हैं। उनसे किसी भी आत्मा की चढ़ती कला नहीं, दोबारा पीक पर प्राप्त हो वो नहीं कर सकते। कोई भी कितना भी बड़ा धर्म पिता ज्ञान देने वाला आता है उनसे गिरती कला होती है। यही एक ज्ञान है जो पुनः चढ़ती कला तक पहुंचाता है। वो पूरा कल्प गिरते गिरते उस अवस्था में आते हैं, परमात्मा आकर पुनः चढ़ती कला करते, सुधारने का काम करते, आत्मा को अपनी चरम अवस्था तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ये अविनाशी ज्ञान रतन अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी आत्माओं को दिया जाता है। जहां आत्माएं फकीर से अमीर बनती हैं, जहां आत्माएं ज्ञान से बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती हैं, अज्ञानता में आ जाती हैं, 100% अज्ञानता आ जाती है, और फिर परमात्मा आकर उनकी 100% या चरम अवस्था तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे तुम आत्मा
क्या बनते हो? रूप बसंत। कौन बताएगा रूप बसंत? रूप बसंत कौन बताएगा? रूप माना ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान स्वरूप बन जाना, गुण स्वरूप बन जाना, शक्तियां स्वरूप बन जाना। जब हम ज्ञान गुण जो बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न हैं, गुण और शक्तियां हैं, वो जब हमारे स्वरूप में आ जाती हैं, हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हम ज्ञान स्वरूप बसंत चारों तरफ सारे संसार को, अपने सहित सारे संसार को सुख देने वाले रूप बसंत बन जाते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन हमें रूप बसंत बनाते हैं। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना? कौन सी शुभ भावना रख के हम पुरुषार्थ करें तो सदा तत्पर रहेंगे, पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहेंगे? ऐसी कौन सी शुभ भावना हम रखें? सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हम आत्माएं सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे। अब वही शक्तियां, वही गुण हम परमात्मा से पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना। सभी आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ा ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी। याद की यात्रा पर तत्पर रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। याद की यात्रा माना स्वयं को सुधारने में लगातार लगे रहना है। फिर सर्विस करेंगे तो उससे आपको शक्ति मिलेगी। अब यहाँ छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ तो हमने सुना है सभी आत्माएं सतो प्रधान, रजो तमो चारों अवस्थाओं में गुजरती है, और अब बाबा मना कर रहा है कि सब आत्माएं सतो प्रधान नहीं बने। अब क्या करें? अब बाबा ने कहा है कि सभी आत्माएं सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगी। ऐसे नहीं सोचना कि सभी आत्माएं सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगी, नहीं। इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं। बाबा बोल रहे थे कि सभी आत्माएं 100% सत्व प्रधान नहीं बनती है। अच्छा, वैसे सत्व प्रधान बाबा बोल रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना सभी आत्माएं क्या सत्व प्रधान बनेगी, ऐसे सोच के पुरुषार्थ ढीला नहीं करना। ऐसे नहीं सोचना, ध्यान से देखो, ऐसे नहीं सोचना कि सब सत्व प्रधान थोड़े ही बनेंगे। ये लाइन हमें खुद को ढीला बना सकती है। हम ढीले नहीं बने, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना। बनना हरेक ने अपनी चरम अवस्था तक है। परम अवस्था तो सिर्फ शिव बाबा की बनती है। हम भी परम अवस्था में पहुंचते हैं, परंतु वो हम आत्माओं की परम अवस्था नहीं होती, वो हमारी चरम अवस्था होती है। क्योंकि परमात्मा हमेशा परम अवस्था में रहता है। श्री कृष्ण भी परम अवस्था में पहुंचकर वापस गिरना शुरू हो जाता है। हम आत्माएं भी गिरना शुरू हो जाती है।
परंतु आत्मा जब आती है उसको 4 अवस्थाओं में चेंज कर दिया जाता है, तो बांट दिया जाता है। हर आत्मा को 4 स्टेजेस पार करनी। जो जब वो आती है आते आत्मा, तो उस समय उसकी 100% वो अपनी 100% होती है, हमारी 100% नहीं। सबके रिजल्ट में वो 100% नहीं है, परंतु वो अपने हिसाब से अपने लिए वो 100% है। उसके बाद उसको 4 अवस्थाओं में से अपने हिसाब से गुजरना। ठीक है, हमारी जो, हाँ जी, ऐसे मैं ऐसे सोच लूं कि मैं इससे तो प्रधान बनूंगी, सभी आत्माएं थोड़ी बनेंगी, ये अभिमान हो जाएगा। नहीं मतलब ऐसे बोला मैंने बनना है, सभी तो नहीं बनेंगी। बोला हम यदि इसका ये ले लेते हैं कि मैं फिर क्यों बनूं, थोड़े ही बनेगी। जो बनेगी ज्यादा कर लेगी वो सतो प्रधान। ये अभिमान भी हो जाता है ना कि मैं सतो प्रधान बनूंगी और थोड़ी बनेंगी। हूं तो कोई कह नहीं सकता, हूं तो कृष्ण भी नहीं कह सकता कि मैं सतो प्रधान, क्योंकि रिजल्ट निकालने की पावर ये अभिमान भी हो जाता है। नहीं, देहाभिमान तो कोई पालेगा, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूं भाई, कह दे मैं ब्रह्मा कुमार हूं, कहता रहे। पर तो ब्रह्मा कुमार होगा तो तब ना, जब वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम अनुसार अपने आप को पूरा चलाएगा। पूरा चलाएगा, नहीं चलाएगा तो कैसे, क्या का ब्रह्मा कुमार है। कहने को कोई कुछ भी कहे, होना और कहना, सोचना और करना, ये तो बड़ा अंतर है ना। इस अंतर को हमें बहुत ध्यान में रखना है। झूठा अहंकार कर लेना, मैं तो ब्रह्मा कुमार जी, मैं ब्रह्मा कुमारी में गया हूँ, क्या बात करते हो, मैं वहां 7 डेज कोर्स करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। सुधार क्या आया है, उसके लिए याद की यात्रा का महत्व बाबा ने दिया। इसलिए पहले याद की यात्रा पर ध्यान देना, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, और सर्विस से, सेवा करके उससे ताकत मिलेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा। अन्य आत्माओं को खुशी देंगे तो उसकी खुशी हमारी खुशी को क्या करती है, मजबूती देती है, आधार देती है कि सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल मैं राइट हूं। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल, ओम शांति। ये पढ़ाई है, हर एक बात समझानी है। और भी सत्संग आदि हैं, वे सब हैं भक्ति के, भक्ति करते करते बेगर बन गए। बैगर, फकीर, बैगर्स, फकीर और है, वो दुनिया में जो बैगर्स फकीर है वो और है, तुम और किस्म के बैगर्स। मतलब हम बैगर्स में और दुनिया वाले बैगर्स में क्या अंतर है, प्रश्न खड़ा कर दिया है बाबा। दुनिया वाले बैगर्स में और ब्रह्मा कुमारीज के बैगर्स में क्या अंतर है। बाकी वो फूल चीजों के बेहतर होते हैं, और हम जो होते हैं गुणों और शक्तियों के अभाव में बेहतर। वो स्थूल दुनिया की चीजों के अभाव के कारण अपने आप को बैगर समझते हैं, और हम जो रूहानी गुण और शक्तियां हैं उनके अभाव के आधार पर स्वयं को बैगर समझते हैं। जिनके पास जितना गुण और जिसके पास अभाव हो, ना हो, जिसके पास कुछ नहीं है वो बैगर है। मान लो कि एक स्कूल के अंदर 60 बच्चे बैठे हैं, उनमें एक बच्चा ऐसा है उसके पास कुछ भी नहीं, तो क्लास में आया है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो पूरी क्लास में बैगर है। वैसे बैगर नहीं है परंतु पूरी क्लास में बैगर है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है जिसको वो मेरा कह सके। तो जिसको कोई मेरा कह सके
और हमें बाबा आकर बैगर बनाता है। हम इस शरीर को भी मेरा नहीं कह सकते, अपनी मेहनत से बनाए हुए घर को भी मेरा नहीं कह सकते। हमने मेरा कहा तो हम बैगर नहीं। आपने यदि ये कह दिया मेरे पास एक कटोरी है पानी पीने के लिए, तो भी आप बैगर नहीं। आप ये किसी चीज को नहीं कह सकते, मेरा शरीर नहीं बोल सकते, किसी सामान को मेरा नहीं बोल सकते, किसी संबंधी को मेरा नहीं बोल सकते। यहाँ शिव बाबा के बैगर्स ही होते हैं, जिनको सिर्फ कहना है तो वो सिर्फ शिव बाबा को मेरा कह सकते हैं, किसी आत्मा को भी मेरा नहीं कहेंगे। यदि किसी आत्मा को कहेंगे ना ये आत्मा मेरी बहुत सहयोगी है, अभी तुम बैगर नहीं हो, अभी तुम बैगर नहीं हो। यहाँ बुद्धि से बैगर बनते हैं, वहां स्थूल चीजों के अभाव के कारण बैगर बनते हैं। यहाँ बुद्धि से सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। जो भी दुनिया का ये सामान है ये अगले सेकंड में मेरे से जाने वाला है। जितनी देर मैंने इसका पार्ट बजाना है, उसके बाद मैंने नहीं बजाना। ये हम बैगर बन रहे हैं। भाई जी, हाँ जी। तो आत्माओं को भाई कहना भी बैगर कैटेगरी में नहीं आएगा? नहीं, आत्मा को भाई कहना भी अभी आप बैगर नहीं। ये आत्मा मेरा भाई है, मतलब लाइन दे सारी आत्माएं, ध्यान दीजिए लाइन को, तो डिफरेंस बेहद में जाना है। सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं, इसलिए भाई। और यदि आप ये कहते हो ये हमारे सेंटर के भाई बहन आत्मा है ना, ये मेरे भाई, मेरे सेंटर की आत्माएं मेरे भाई हैं, ये आप हद में आ गए। हद में किसी भी चीज को मेरा कहेंगे तो वो आपकी है, आप बैगर नहीं, आप बैगर नहीं। बेहद में जब आप कहेंगे तो आप कमल फूल समान हो जाते हैं। वो मेरा नहीं है क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं। मैंने उनके साथ वो व्यवहार करना है जो परमात्मा का डायरेक्शन है ना? और परमात्मा के डायरेक्शन पर जब हम व्यवहार करेंगे, हम किसी को भी हद में नहीं ला सकते। ये मेरे सेंटर के भाई बहने हैं, इनको तो मैं सहयोग दूं। अब उन आत्माओं को मैं क्या सहयोग दूं? उनको तो मैंने कभी देखा भी नहीं, वो तो पता नहीं कौन से देश के किस गांव से आए हैं, ना भाषा समझ में आती, ना बात समझ में आती। ये अंतर मेरे को बैगर बनने से रोक देता है, बैगर बनने से रोक देता है। मतलब संसार की कोई भी चीज बाबा के सिवाय मेरा मैंने किसी को नहीं बोलना है, मेरा बाबा के सिवाय कोई नहीं है, मैं मेरा बोल ही नहीं सकता। जब हम ऐसा बैगर बनेंगे तो हम बाबा के संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे, नहीं तो हाथ में ही रह जाएंगे, नहीं तो हाथ में ही रह जाएंगे। बैगर्स फकीर और है, मतलब इसलिए बाबा ने बड़ा सीधा सा बीच में खड़ा कर दिया। बैगर बन गए वो बैगर्स फकीर, जो दुनिया में बैगर्स और फकीर है, उनके पास तो बहुत कुछ होता है। और हैं तुम और किस्म के बैगर्स, तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से क्या बन गए हैं? फकीर चंद बने। अब ये पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत, आत्मा क्या है? रूप बसंत है। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है।
शरीर तो क्या है, विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है, उनको जलाया जाता है। शरीर भी जब काम का नहीं रहता तो उसको भी जलाते हैं, तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तब से मनुष्य देह अभिमान में आ गया है। मैं शरीर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, ये पक्का हो जाता है। मैं आत्मा हूँ तो दुनिया में हो जाता है मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को बैगर बनाते हैं। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को बैगर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे तब शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। सतयुग में क्या होती है? फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है। सतयुग में क्या रहती है? वहां ताकत रहती है, तो अकाले मृत्यु नहीं होती। तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है? आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। बाबा आकर हमारी आत्मा को क्या बनाते हैं? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान तो बाबा है, परंतु बनाने की विधि तो सिखाते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे? आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। जो पाप आत्मा है वो शक्ति ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति ले सकते। पाप आत्मा क्यों नहीं शक्ति ले सकती? आप आत्मा अपने को आत्मा ही नहीं समझ। थोड़ा जोर से बोलो भाई, रिकॉर्ड हो जाए। आप आत्मा अपने को आत्मा ही नहीं समझ। पाप आत्मा गिरती हुई अवस्था में है। पाप आत्मा गिरती हुई अवस्था में है, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाती। पुण्य आत्मा पॉजिटिव है, वो उनको प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो चढ़ती कला में। भाई पाप आत्मा विचारों के भी तो अधीन होती है, इससे भी तो की है शक्ति शक्ति। पाप आत्मा क्या होती है? पाप आत्मा विकारों की अधीन होती है ना। बिल्कुल। वो दुख देने वाले रास्ते पर चल रही है, इसलिए पाप आत्मा है। और सुख देने वाले रास्ते पर चलते हैं तब पुण्य आत्मा बनते हैं। जब हम अनेक आत्माओं को सुख देने वाले बनते हैं, और वो भी वो सुख जो उनको चाहिए।
जो उनको चाहिए। जब हम वो देने वाले बनते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है, और जो हम लेने वाले होते हैं, दुख लेते हैं, तो हमारी नेचुरल पाप आत्मा होती है। ये ख्याल करो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। सतयुग में जब हम आए थे, हम सतो प्रधान थे। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे। ऐसे नहीं सोचना है कि सारे थोड़ा सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी तो होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए, हमें पहले सतो प्रधान बनना है। हमने सतो प्रधान से कम पर नहीं रुकना है। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। जब आप निश्चय करेंगे कि मुझे तो सतो प्रधान बनना है, तब आप सतो प्रधान बनेंगे। जब तक आप ये निश्चय नहीं करेंगे कि हमने सतो प्रधान बनना है, तब तक सतो प्रधान नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। जो ये सोच लेंगे कि हम सतो प्रधान कहाँ बन सकते हैं, तुम्हारे जितनी मेहनत हम तो ना कर सकते। ये सोच जो है आपको चढ़ती कला से रुकती कला में ले आती है। जैसे ही ये संकल्प आया, आप चढ़ती कला से रुकती कला में आ जाए। फिर आप रुक जाएंगे, आप फिर सतो प्रधान बन भी नहीं पाएंगे। याद की यात्रा पर नहीं रहते, फिर आप याद की यात्रा पर भी नहीं रहते, क्योंकि आपने खुद रोक लगा दिया है। मैंने ही सारा बनना है क्या? बाकी कोई और तो भी कुछ बने कि नहीं बने? सारा मैं बन जाऊंगा, दूसरे कुछ भी नहीं बनेंगे, ये अन्याय नहीं होगा? सारे पद मैंने ही लेने हैं क्या? याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। बाप की याद से साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। जिनको जिनको ज्ञान मिलेगा, जिनको जिनको पालना मिलेगी, उन आत्माओं की दुआएं तो मिलेंगी ना उस आत्मा को। ठीक है कि नहीं? तो जो आत्मा जितना जितना दुआओं देने के निमित्त बनेगी, उतना उतना उनको दुआएं मिलेगी। आपने सेंटर खोला, जिन आत्माओं को सहयोग मिला, उन आत्माओं की दुआएं आपके लिए आएंगी। मनुष्य कोई धर्मशाला भी बनाते हैं कि कोई भी आए, विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, और यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग
में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ आप पुरुषार्थ करते हो और 21 जन्मों के लिए क्या पाते हो? प्रारब्ध पाते हो। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं। अभी तुम चलते हो सुखधाम। वहां वजीर भी होता नहीं। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी। वे वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, पालो फादर। फादर shows son, son shows father। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता नहीं मानते। ये तो पतित था। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया हम पतितों को पावन बनाने के लिए। हमने भी एक्सेप्ट किया कि हम भी पतित थे, हमें भी बाबा ने इसलिए हम पढ़ते हैं। तो बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना। पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर रहा है। जब पावन बन जाता है तो वे ऊपर चोटी में जाकर खड़ा हो। पतित जब पावन बन जाता है तो ऊपर चोटी पर खड़ा है। पतित है तो नीचे बैठकर पावन बनने के लिए तपस्या कर रहा है। फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, और तुम ब्रह्मा कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। सब क्या कर रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर करके समझाते हैं। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। इसमें क्या चाहिए? योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। याद में नहीं रहेंगे तो वो मुरली में भी ताकत नहीं मिलती है। मुरली में भी ताकत नहीं आती। क्या मतलब हुआ? याद में हम रहेंगे, ताकत मुरली में आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। मैं याद में नहीं रहूंगा, मुरली में ताकत क्यों कम हो जाएगी भाई? मुरली ही हमें डायरेक्शन देती है। हाँ जी, डायरेक्शन पर चलेंगे, मुरली ही हमें डायरेक्शन देती है। मुरली तो डायरेक्शन देती है,
अब मैं याद में नहीं रहूंगा तो मुरली में ताकत हो ना कम हो जाएगी। मुरली समझ में ही नहीं आएगी भाई। हाँ जी, हम याद में नहीं रहेंगे तो मुरली क्लियर नहीं रहेगी और मुरली समझ में नहीं आएगी। भाई याद में नहीं रहेंगे हम याद में नहीं है ना। मुरली का तो कोई कसूर नहीं है ना कि मुरली क्यों कमजोर हो गई। आप याद में रहते हो, आपको आपके लिए मुरली ताकतवर है, और मैं याद में नहीं रहता हूँ तो मेरे लिए मुरली ताकतवर नहीं है क्या? भाई जी क्योंकि हमने मुरली को वैल्यू नहीं दी। हमने मुरली को अगर हमने वैल्यू ही नहीं दी, अगर हम मुरली ठीक है, मैंने आपने मान लो एक आपने मुरली को वैल्यू नहीं दिया, बाकी ने वैल्यू दिया, उसके लिए तो मुरली ताकतवर। मुरली का तो दोष नहीं है ना, भाई मुरली जी, तो हाँ मुरली में भी शब्द आया है, भी। मुरली मुरली में ताकत नहीं, मुरली में भी ताकत नहीं रहेगी जब हम याद में नहीं रहेंगे, अर्थात जब हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तब मुरली में भी ताकत नहीं रहेगी। मुरली में ताकत नहीं रहेगी ऐसा नहीं लिखा बाबा ने। भाई मैं मुरली श्रीमत में पर नहीं भी चल रहा हूँ। अब मैं आपकी बात, मैं श्रीमत पर नहीं चल रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि मुरली की ताकत को क्या हो रहा है। जो श्रीमत पर चलेगा उसके लिए मुरली पावरफुल है, जो श्रीमत पर नहीं चलेगा उसके लिए मुरली ताकत नहीं है ना। उसके लिए नहीं रहेगी। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ है मुरली आप जो सुनाते हैं, आपकी मुरली में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में धारण नहीं किया। आप दूसरे को उतनी शक्ति से नहीं बता सकते। जिसने जितना धारण किया है उसकी मुरली में उतनी ताकत है, उसकी मुरली है नहीं। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी, पर तुम जो ज्ञान सुनाएंगे उसमें ताकत नहीं रहेगी। बाबा की मुरली तो वही है, बाबा की मुरली तो एवरग्रीन है। बाबा की मुरली की ताकत कोई कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे शब्द, मेरा उच्चारण, मेरा बोल, उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी कि दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। यहाँ बाबा की मुरली और हमारी मुरली अलग चीज है, ये समझना है। यहाँ बाबा हमारी मुरली को कह रहे हैं। हमारी मुरली होती है ना, इसलिए मैं भी बोला है, याद में नहीं रहेगी तो मुरली में भी। हाँ, मतलब आपकी जो मुरली है ना, आपकी मुरली, आप जो ज्ञान सुनाएंगे हाँ, जो उस मुरली हम सुना, अगर हम याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी ताकत नहीं हमारी मुरली में, जी हमारी जो बच्चा जो मुरली सुना रहा है, हाँ, और इसलिए हमारी मैं मुरली सब मतलब ये कभी- बाबा की मुरली पढ़ के सुना रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मान लो कि मैंने कई बार आपसे चर्चा किया, मान लो कि मैं मुरली सुनाते सुनाते मैं किसी विचार को लेकर के कहीं चला गया। मैं मुरली पढ़ रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। मैं मुरली पढ़ रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि मैंने सवेरे मुरली सुनानी है। मैं उस ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ, परंतु मेरा दिमाग तो खराब है अपने परिवार के कारण, समाज के कारण, किसी भी कारण, तो मैं उधर बिजी हूँ, मैं अपने उस झमेले में फंसा हुआ हूँ। मैंने नहीं सुना क्या बाबा कह रहा है। ठीक है, वही बातें बता रहा होगा। मतलब मैं केवल पढ़कर सुनाया और आपने सुना और आप अलर्ट थे, आपने उस बात को कैच किया और अपने जीवन को आपने परिवर्तन कर लिया। आपने अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया, पर तो मैंने उस बात को कैच नहीं किया, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। अब मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ और अब मैं कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करूंगा, उनको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी वाणी में ताकत नहीं रहेगी, आपकी वाणी में ताकत होगी। आपकी वाणी माना मुरली, आपकी मुरली में ताकत होगी, मेरी मुरली में वो ताकत नहीं होगी। भाई जी, हाँ जी, यहाँ पे बाबा मतलब सुधार पे महत्व दे रहे हैं ना। सुधार पर तो महत्व दे रहे हैं, परंतु मुरली हाँ जी। समझना है कि मुरली दो है। एक मुरली है जो शिव बाबा की मुरली है, जो शिव बाबा जी। सुना रहे हैं। एक मुरली वो जी। जो आप सुनाएंगे, वो आपकी मुरली है। जी आप यदि अपने आप में सुधार नहीं लाए हो तो आप किसी को सुधारने के लिए कैसे कहेंगे? आपकी वाणी में वो ताकत आ ही नहीं सकती, आपके ज्ञान सुनाने जी। में वो ताकत आ ही नहीं सकती जो दूसरा आपकी बात को मान जाए। जी समझ गए? ये बाबा ये कह रहे हैं। ये ज्ञान जी तलवार भाई। में जौहर की बात है। हाँ, मतलब आपके ज्ञान में ताकत नहीं है। मुरली बाबा की मुरली तो एवरग्रीन है, वो तो जब भी कोई आएगा उसमें से जितना अलर्ट होके सुनेगा उतना उसको मिल जाएगा। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। जौहर से याद आएगा, हम्म। याद पड़ेगी, याद से जौहर आएगा।
सब राजयोग सीख रहे हो। जैसे बाबा एक लाइन और पीछे चलता हूँ, तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, क्योंकि यदि हम बाबा से कनेक्शन अच्छी तरह नहीं रखेंगे, बातों को अच्छी तरह हम समझेंगे नहीं, तो क्या होगा, तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। आपकी मुरली में, मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ताकत मिलती है। ताकत कहां से मिलती है? शिव बाबा की याद। जब तक शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा से जो आपने सुना उसका बैठकर मंथन नहीं करेंगे। अब जैसे इसी लाइन को मैं पढ़ के चला जाता, आप भी सुन के चले जाते, हम यहाँ रुके हैं, अब हम इसको यहाँ मंथन कर रहे हैं, तो अब हमें समझ में आया। यदि हम यहाँ रुक कर इसका मंथन नहीं करें तो ये बातें हमें समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं भी अपने ख्याल में मुरली स्पीड से पढ़ देता तो ये पॉइंट रह जाता। मतलब यहाँ पर बहुत क्लियर समझने वाली बात है। याद का मतलब है बाबा की श्रीमत के अनुसार हम एक एक बात को समझ रहे हैं, और हमें समझ में आया कि मेरी मुरली में ताकत तभी आएगी जब मैं ज्ञान को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में मंथन करूंगा, मन मना भाव करूंगा। जितना मक्खन निकालूंगा उसके अंदर से व्यर्थ निकलता जाएगा। दूध में उतना ही मक्खन था, दही में भी उतना ही मक्खन था, परंतु हमने उसे दही बनाया, बिलोया, और उसमें से हमने मथ करके मक्खन निकाला। अब मक्खन में भी घी तो उतना ही था जितना घी दूध में था। फिर हमने उस मक्खन को भी और प्योर किया और घी को बिल्कुल अलग किया, उसमें लस्सी जरा भी ना रहे। तो समझ रहे होंगे बात को कि जितना हम मंथन करते हैं, जितना हम मथते हैं, उतना व्यर्थ जो है निकलता जाता है और असली चीज हमारे पास आ जाती है। घी जिसमें जरा अब कुछ भी मिलावट नहीं रही, तो वो तब निकलेगा जब हम अच्छी तरह मंथन करेंगे। लाइन समझ में आ गई होगी। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। भाई जितना हमने अपने आप को पवित्र कम बनाया है, तो उतनी सजाएं खा करके कम पद पाएंगे। ये नहीं कि सजा खा करके पद तो ऊंचा दे देवे, नहीं, सजा भी खाओ और पद भी छोटा करो, डबल नुकसान है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के नियम बड़े अजीब है। जिसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, नॉलेज का किसी को पता ही नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति, रचयिता और रचना के आदि मध्य को हम नहीं जानते हैं। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। जब तक हम बाबा से नहीं मिले थे तब तक हम भी नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया। हमें क्या बना दिया इन विकारों ने? वर्थ नॉट ए पेनी। हमारी एक पेनी भी कीमत नहीं, एक पैसा भी हमारी कीमत नहीं रही है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने का ही तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके। अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे। क्या कर रहे हम? राम राज्य स्थापन कर रहे। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। वो तो अपनी सच्चाई को कहते थे कि हम सच्चे हैं, बस हम राम राज्य स्थापना करेंगे, हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। परंतु उनके पास बाबा की जो श्रीमत है वो नहीं थी। यहाँ तो इसमें श्री 108 बाप बैठे।
108 की माला भी बनती है। 108 की माला भी बनती है। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8, फिर दूसरी माला होती है उसमें 108। अच्छी मेहनत करते हैं। 8 जो है 108 में से ऐसे हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों को की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। ये जब भूल जाते हो तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको भी के पता थोड़ा ही है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इनका भी अर्थ वे नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वे आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां ही है, वहां है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। कौन सा मंत्र जपते हैं? शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं। कौन विश्वनाथ नहीं है? कौन कह रहा है कि विश्वनाथ नहीं है? किसकी हिम्मत हुई है कहने की कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं? किसकी हिम्मत हुई है जो कहता है मैं विश्वनाथ नहीं हूं? बाबा ने कहा है। हाँ, शिव बाबा विश्वनाथ नहीं है। नहीं। और दुनिया में कोई कह सकता है कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं? नहीं। और कोई नहीं कह सकता। आप कह सकते हो कि आप विश्वनाथ नहीं हो? मैं कह आप विश्वनाथ हो? भाई जी ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा विश्वनाथ है? भाई जी विश्वनाथ। नहीं, ब्रह्मा बाबा विश्वनाथ है या नहीं है? नहीं है भाई जी, वो बोल रहे हैं। नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना विश्वनाथ। मुझे ये बताओ कि ब्रह्मा बाबा विश्वनाथ है या नहीं? है भाई जी। हाँ जी? नहीं है। आप नहीं है भाई जी, वो तो आप विश्वनाथ हो कि नहीं हो? मैं नहीं है भाई जी, है। ये दो बातें कैसे हो गई हैं? समझाओ एक जना दूसरे को ताकि मेरे को पता लगे। दोनों की लड़ाई में मेरा फायदा हो जाएगा। अब नहीं, अब भाई जी बनेंगे। आप ही तो बनने की भाई जी, अब थोड़ी ना है आप विश्वनाथ। देखो आप बन सकते हैं ना, विश्वनाथ बन जाएंगे ना। प्रोसेस बने नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना। अभी तो कोई नहीं है भाई जी, अभी तो कोई ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बने तो बाबा देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो। मैं एक लाइन एक पेज पीछे चला जाता हूँ। वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं शिव
जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। जो शिव काशी में मंदिर में बिठाया है उसको कहते हैं ये विश्वनाथ का मंदिर है। जैसे अपना उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है, जगत का नाथ, वो विश्व का नाथ। तो बाबा कहते ये बिठाया है विश्वनाथ, शिवलिंग रखा है। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, जो वहां शिवलिंग रखा है वो कौन से विश्वनाथ का मंदिर है, या वो मंदिर गलत है, वो विश्वनाथ है ही नहीं। शिव बाबा कहते मैं विश्वनाथ नहीं हूं, तो मुझे बताओ कौन है जो विश्वनाथ होगा। शिव बाबा विश्वनाथ नहीं है तो। और शिवनाथ क्यों कह रहा है, शिव बाबा क्यों कह रहे हैं कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं विश्वनाथ नहीं। अब वो विश्व के मालिक थोड़ी बनते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण भाभी जी, जैसे लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, ऐसे ही जगन्नाथ है। नहीं भाई जी, शिव बाबा की बात कर रहे हैं। तो शिव बाबा कहता है मैं विश्वनाथ नहीं। एक शिव बाबा ही है जो सिर्फ कह सकता है कि मैं विश्वनाथ नहीं, बाकी दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं कह सकती। ध्यान से समझे, एक शिव बाबा है जो कह सकता है कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं, बाकी दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं कह सकती कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं। आप यदि हाँ जी, क्योंकि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी, एक छोटे से छोटा काम करने वाला भी क्या कहेगा मेरा भारत। कोई जो इस भारत में रहने वाला है, चाहे वो कितना गरीब से गरीब हो, कितना से कितना बुरी से बुरी हालत में हो, परंतु वो कहेगा मेरा भारत। क्योंकि जो संसार में आया है, जहां रह रहा है, वो उसका। शिव बाबा इस संसार में रहता ही नहीं है, इस संसार को भोगता ही नहीं है। जो संसार को भोग रहा है वो नहीं कह सकता कि मैं विश्वनाथ नहीं हूं। बाकी सारी दुनिया में सारी आत्माएं जिन्होंने इस संसार में इस कल्प में पार्ट बजाया है, वो सारे विश्वनाथ कह सकते हैं। परंतु एक शिव बाबा है जो इस पार्ट बजाने के लिए नहीं आते हैं, आते भी हैं तो भी इसको मेरा नहीं कहते। ब्रह्मा के रथ को मेरा नहीं कहते, कहते इसका है। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने आया हूं, मैंने बात करने के लिए इसको किराए पर लिया है, मैं किराएदार हूं, मेरा नहीं। बात समझ में आई? नहीं आई? जगन्नाथ भी तो ऐसी मतलब बना भाई जी, जगन्नाथ में कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण को जगन्नाथ कह सकते हैं, परंतु शिव को जगतनाथ नहीं कह सकते, जगत पिता नहीं कह सकते, जगत का मालिक नहीं कह सकते। क्योंकि मैं अभोक्ता हूं, मैं इस जगत में भोगता ही नहीं, मेरा जगत में कोई पार्ट ही नहीं। मेरा पार्ट है तो सिर्फ आता हूं और आत्माओं को रास्ता दिखाता हूं, और मैं कुछ नहीं करता, ना मैं खाता पीता यूज करता, मैं इसको भोगता ही नहीं। मेरा थोड़ा ये संसार, ये संसार आपका है। इस अपने संसार को आपने कैसे बिगाड़ा था, अब मैं आकर तुम्हें तुम्हारे संसार को सुधारने की विधि सिखाता हूं, बस। बाकी मेरा इस संसार से कोई वास्ता नहीं। टीचर कलेक्टर नहीं होता, पर टीचर कलेक्टर बनाता है वाली बात। मतलब वो तो देखिए भाई जी, बात ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, परंतु यहाँ परमात्मा कहते बच्चे मैं आकर सिर्फ तुम्हें इस संसार का ज्ञान देता हूं, मैं इस संसार का विश्वनाथ नहीं हूं, मैं इस संसार को भोगता नहीं हूं, ये कहने का भाव है। तुम बनते हो, बाबा को ये स्मृति रहती है, विश्वनाथ, विश्व के नाथ तुम बनते हो, हम विश्व के नाथ बनते हैं, शिव बाबा नहीं है। मैं बनता ही नहीं हूं, कितनी क्लियर लाइन बोलते, मैं बनता ही नहीं हूं, कर लो बात। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वो घर है। हाँ जी, तुम्हारा वो घर है,
तुम उसके भी मालिक बनते हो। वो राजधानी है, ये संसार क्या है? राजधानी। और वो है हमारा घर। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं, ना मैं नरक में आता हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं, समझते नहीं। महिमा गाते हैं एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु आयोनी सहभंग निर्वैर। मतलब एक एक शब्द को देखें तो वो वाक्य में परमात्मा को जानते हैं, परंतु उन शब्द का अर्थ ना जानने के कारण वो परमात्मा को नहीं जानते। जैसे परमात्मा के लिए उन्होंने कहा निर्वैर है। परमात्मा ही एक है जिसका किसी से वैर नहीं। निर्भय है, उसे कभी कोई भय नहीं लगता। अजम अयोनी है, कभी भी जन्मा है, अयोनी है, किसी योनि में नहीं जाता, ठीक नहीं। तो इसी प्रकार से एक एक शब्द हम उनकी प्रेयर का देखें तो पता लगता है कि वाक्य में मतलब परमात्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु उनका अर्थ ना जानने के कारण वो परमात्मा को नहीं जानते। यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बाबा जैसे दिव्य गुणों को धारण करने की विधि बताते हैं और आत्मशक्तियों की विधि हमें बताते हैं और हम उन विधियों पर चलते हैं, इसलिए बाबा का पद सुप्रीम है भाई जी। हाँ, इसलिए वो सबसे ऊंचा है। इनकी जी। आत्मा जानती है, इनकी आत्मा जानती है कि मैं इनकी आत्मा के पास बैठा हूँ। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जानती है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इसको भी याद भूल जाती है जिसके साथ बैठा हूँ। इसको पता है परमात्मा मेरी मेरी ब्रेन में, मेरी बुद्धि में मेरे साथ ही बैठा हुआ है, और उसके बाद भी ये बाप को भूल जाता है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा को भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है साथ में बैठे होने के बावजूद। एकदम इकट्ठा है, जानता हूं मेरे पास है। इस शरीर का जैसे वे मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में बैठा, मैं कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, मैं समझता हूं कि मैं तो एक कोने में बैठा हूं। मैंने शिव बाबा को अपना मकान किराए पर दे दिया है, मैं तो कोने में बैठा हूं, जैसे पढ़ाए मैं सुन लेता हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, शिव बाबा तो बड़ा आदमी है ना। विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है। मैं सोचता हूं मेरे बाजू में परमात्मा बैठा हुआ है, ये रथ उनका है, वे उनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं। कुछ तो खातिरी करेंगे ना, इस खुशी में खाता हूं। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं, तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी। मैं 2-4 मिनट खाना खाते खाते देखता हूं कि बाबा मुझे खाना खिला रहे हैं, और उसके बाद फिर भूल जाता हूं। मैं सोचता हूं मेरे पास तो बाबा बैठा है, मुझे खिला रहा है, मैं मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरे रथ में मैं कोने में बैठा हूं, वो मेरे रथ का मालिक बन के बैठा है, मैं ही भूल जाता हूं। तो सोचो बच्चों की क्या हालत होती होगी जिनके अंदर तो शिव बाबा नहीं बैठा, उनको खाना खाते वक्त कैसे याद आता होगा। ब्रह्मा बाबा की चिंता शिव बाबा बता रहे हैं। कितना मतलब मैं इसका भी दोस्त नहीं हूं, हमें हमें बता रहे हैं शिव बाबा। हाँ जी, कोने पे कौन बैठा है? मालिक ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को तो किराए पर दे दिया मकान, अब वो आकर के जो मर्जी कर, वो बड़ा जो लेता है वो बड़ा। हाँ जी, इसको किराए पर दिया है। हाँ, तो जो मकान मालिक हो गया, किराएदार तो है, पर तो जब किराए पर दे दिया आप उसके कमरे में घुस सकते हो, है ताकत? मालिक की कोई ताकत है कि किराएदार के कमरे में चला जाए?
नहीं जा सकता। मालिक की वैल्यू खत्म हो जाती है उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उसने किराया दिया। जब किराया बंद हो जाए तब उसको बाहर निकाल के फिर उस कमरे में जाके कुछ भी करना चाहे कर सकता। ये पक्का किराएदार है, कच्चा किराएदार नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ये एहसास है कि मैंने रथ शिव बाबा को दे दिया है किराए पर और मैं कोने में बैठा हूं, वो मालिक है। फिर भी मेरे को खिला रहा है, मैं समझता हूं शिव बाबा मुझे खाना खिला रहा है और मैं भूल जाता हूं। ऐसी अवस्था में मैं भूल जाता हूं, मैं फिर देह भान में आ जाता हूं, दुनिया की बातों में आ जाता हूं। मैं जब आ जाता हूं बच्चों की हालत क्या होती होगी जिनके अंदर तो बाबा नहीं बैठा। ये शिव बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा की हालत, ताकि समझ सको। तब समझाता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी, तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती ज्ञान सुनावंती पश्यंती देवी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती रास करंती ओ मम माया मुझे फारकती देवंती भगंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उसको भी तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। फारकती माना तलाक दे देते हैं। 10-3 बार बोला तलाक तलाक तलाक, शिव बाबा चल जाओ यहाँ से। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाऊंगा, वो भूल जाओ। इन आंखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। कितना? तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई को याद ना करे, किसी और की याद ना रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से प्यार रहता है, उनका जिस्मानी लव यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। जैसे उसका स्त्री का अपना जिस्मानी प्यार रहता है, पति के पीछे पीछे चलती है, ऐसे तुम्हें भी मेरे साथ रूहानी प्यार होना चाहिए। तुम उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करो। मैं तो पतियों का पति हूँ बाबा कहते, बापों का बाप हूँ, मुझे याद करो। दुनिया में लव, दुनिया में ऐसे बहुत कार्य हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक घर में कोई राधा स्वामी का शिष्य होगा तो कोई और फिर धर्म का मानते होंगे। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तो क्या होगा? भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। एक तो कहते हैं पवित्र बनो, बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। देवताओं का है छोटा छाड़, फिर कितना वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती जाती है।
ये बना बनाया खेल है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन सब सेवा में सेवा धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना। दूसरा, कोई भी याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना। वरदान, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह में आता है। उमंग उत्साह आता है, संगठन में आते हैं ना, तो एक दूसरे को देखकर हमें शक्ति मिलती है। यदि हम संगठन में ना आए तो हमें एक दूसरे को देखकर ताकत नहीं मिलती। तो अलबेलापन भी आता है। क्या होता है? उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। मतलब किसी को देखा अलबेला है, कभी आता है कभी नहीं आता है, उसको मत देखो। नहीं आता है उसके मत देखो। जो आता है ना उसी को देखो, तो संगठन में आपके अंदर अलबेलापन नहीं आएगा, उमंग उत्साह बना रहेगा। मतलब हमें देखना ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, मैं आया हूं बस ठीक है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। वो कोई कुछ दिन छुट्टी कर लेते हैं तो मैंने भी कुछ दिन छुट्टी कर ली तो क्या हुआ। नहीं, छुट्टी कर ली तो हो गया जो होना था। हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। किसी के गुण अपने जीवन में धारण करो, परंतु किसी के अवगुणों को नहीं लेना। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। मुझे संपन्न बनाकर क्या बनना है? सैंपल बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कैसे बनेंगे? जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।